काले कपड़े में वो औरत जो भी है, जो कालासुर की मदद कर रही है, वो बहुत शातिर है। इतने सालों से उसने अपना चेहरा छिपा कर रखा, कोई नहीं जानता उसे। एंड आई एम वेरी श्योर कि आज कालासुर की मदद करने के लिए वो जरूर आएगी। और इस बार हम उसके चेहरे से नकाब हटा कर रहेंगे, उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। इतने सालों से जो उसका राज नहीं खुला है, वो आज खुलेगा कि आखिर वो है कौन। ये क्या कर दिया? दिखता नहीं है क्या? आँख है कि बटन है? गिरा दिया। मीनाक्षी, मीनाक्षी क्यों चिल्ला रही हो जाता है कभी कभी, तुम शांत हो जाओ। गिरधारी किचन में जाओ। धर्म, चल अभी हमें चलना होगा। हमें पल पल हर चीज, हर इंसान पर नजर रखनी होगी। राजगौरी, उस तांत्रिक ने बहुत लोगों को मारा है, इस बार वो बचना नहीं चाहिए। नहीं बचेगा माँ, उसका अंत तय है। लेकिन जब तक उसका अंत नहीं हो जाता, घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर कोई घर से बाहर निकला और तांत्रिक ने उसको अपना मोहरा बना लिया, तो हम जीती हुई बाजी हार जाएंगे। वो बेटा, तू उसकी चिंता छोड़ दे। मैं ध्यान रखूंगा कोई भी घर से बाहर न जाने पाए। चलो। आप लोग प्लीज अपने अपने घर जाइए और आज की रात घर के अंदर ही रहना। प्लीज जाइए। जाइए आप लोग, जाइए जाइए। हमें इस कालासुर के पास ही रहना चाहिए। तेरे हाथ में भी मौली नहीं है धर्म। तो क्या हुआ, हाथ में दोस्त तो है ना। भाई मेरे भरोसे मत रहे, मैं तो खुद गौरी के भरोसे हूँ। और मैं भगवान भरोसे। अच्छा, तुम्हारी पहुंच तो बहुत ऊपर तक है नहीं? गौरी, तुम हमें बचा तो लोगी ना। क्या है? एक बिजली की बात कर रही। डरो मत अनन्या, सब ठीक है। चलो। क्या हो गया भाई, इतने डरे हुए क्यों हो? अब तो खुश होना चाहिए कि हम लोगों को डराने वाले का अब अंत होने वाला है। एक बात हमेशा याद रखना, जब तक हम लोग साथ साथ हैं ना, हम लोगों का कोई बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। अरे तुम कहाँ रह गई थी? मैं बहुत डर गई थी, ऊपर कमरे में जाप कर रही थी मैं। उमा, तुम भी ना। ये देखो, मीनाक्षी की तरह बहादुर बनो। सबके लिए अभी नाश्ता बनाया और अब सबके लिए चाय बना के लाई। दिन भर जब भी देखो घर में घूमती रहती है अकेले। थैंक यू। क्या हुआ? राज, वो देखो, काले कपड़े वाली। गौरी कहाँ है?
मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, वो यही थी। तुम्हारा भ्रम तो नहीं है? नहीं राज, मेरा कोई भ्रम नहीं है। मैंने कालासुर के चेहरे पर हंसी देखी और मैंने देखा कि वो कौन सी डायरेक्शन में हंस रहा था और मैंने वो नकाबपोश औरत को देखा। ये पूजा खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट और लगेंगे। अगर वो औरत यहाँ पर आई है तो वो उस तांत्रिक के लिए आई, हमें उसे ढूंढना चाहिए। हाँ धर्म, तू उधर जा, गौरी तुम उधर जाओ, मैं उस तरफ जाता हूँ। हाँ 1 मिनट रुको। हाँ बोल। ये लो, ये लेके जाओ। नकाबपोश औरत को ढूंढने निकले हो ना, जाओ ढूंढो। तुम वहां ढूंढते रह जाओगे और यहाँ याक्षिनी और वो नकाबपोश औरत सुरक्षा कवच को तोड़कर अंदर आने की जरूर कोशिश करेंगे। राज, धर्म, वो रही। लगता है ऐसे बार बार दिख के वो हम तीनों को अलग अलग करने की कोशिश कर रही है ताकि हम अलग हो जाएं, अलग रास्ते पे निकल जाएं और वो तांत्रिक को लेके यहां से निकल जाए। देखिए, आज नहीं छोड़ूंगा इसे। हे भगवान, ये तो सुरक्षा कवच तोड़ रही है, इसे पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर कालासुर को कुछ भी किया ना तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो उसे। ये तो खाई है, इसका मतलब वो औरत यहाँ नहीं आ सकती, सिर्फ मुझे यहाँ लेकर आई। ओह गॉड, ये सब मुझे गुमराह करने के लिए था, पूजा से दूर करने के लिए था। मतलब वो औरत यहाँ नहीं, वहां गौरी को छोड़ दो। जब तक गौरी मुझे शालीग्राम तक लेके नहीं जाएगी तब तक गौरी तो क्या
तेरे पूरे राम नामगढ़ का पीछा नहीं छोड़ूंगा। नहीं राज, मेरी फिक्र मत करो, मार दो इसे। क्या हुआ? मुझे होश में देखकर तेरे होश उड़ गए? चाय में भभूत डाल के सबको बेहोश कर दिया था ना। सोचा था सबको सुला देती हूँ और जाके कालासुर को जगाती हूँ, उसकी मदद करती हूँ, उसे कैद से बाहर निकालती हूँ। पर क्या है ना, 50 साल से तूने मुझे कैद करके रखा था। सिर्फ 2 वक्त की 2-2 रोटियां दी थी, पर कभी चाय नहीं पिलाई, इसलिए चाय पीने की आदत छूट गई। और वो चाय मैंने पी ही नहीं। पर चाय ना पीने की वजह कुछ और थी। तेरी चाय में भभूत मैंने देख ली थी। बहुत शौक है ना तुझे शिकार करने का, तो जिसका शिकार करती है उसकी फितरत तो पता ही होगी। पंछी हो या आदमी, जाल में फंसा लो तो तड़पने लगता है। अगर जाल से बाहर निकलने की कोशिश करे तो और फंसता है और दर्द होता है। तुझे ये भी पता होगा कि शिकारी का जाल केवल शिकारी ही खोल सकता है, जैसे तुम्हारा ये जाल सिर्फ मैं खोल सकती हूँ। तुझे यहाँ से बाहर सिर्फ मैं निकाल सकती हूँ। निकालूंगी, पर तुझे नहीं, तेरे इस नकाब को, ये पर्दा जिसकी आड़ में तूने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद की। सबकी चाबी तेरे हाथ में थी, लेकिन तेरी चाबी मेरे हाथ में है। बाहर आएगी, पर तू नहीं। तेरी सच्चाई, तेरी असलियत आज सबके सामने आ जाएगी। पर्दे में तू कौन है, ये सब क्यों कर रही है, तेरे इरादे क्या हैं, तेरा अतीत, तेरा आज, तेरा कल, सब सामने आ जाएगा। तू सबके सामने आ जाएगी। क्यों किया तूने ऐसा? तूने मेरी गौरी के साथ इतना बड़ा खेल खेला, सबकी जिंदगी के साथ विश्वासघात किया, मेरी बेटी के साथ विश्वासघात किया, उसे बर्बाद कर दी। लेकिन आज मैं तुझे मेरी नातिन गौरी की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। बहुत दर्द हो रहा है ना, तो बर्दाश्त कर। बहुत लोगों ने बर्दाश्त किया है तेरा दर्द, अब तू बर्दाश्त कर। तेरे बुरे कर्म तो देख ही लिए मैंने, अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि तेरी बर्दाश्त की हद कहाँ तक है। बस अब ये चेहरे से तेरा नकाब हटा ही दे। बता दे, इस चेहरे के पीछे कौन सा विश्वासघाती चेहरा है जो इस परिवार के बीच में है? तू है कौन? बता। तू कैसी औरत है? तूने तेरे बेटे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, अपने राज को भी नहीं छोड़ा, पूरे परिवार को नहीं छोड़ा। अरे न जाने कितने लोगों की मौत है तेरे सिर पे। नाम है उमा, लेकिन काम सुर्पनखा जैसे। नहीं माँ जी, नहीं, आप मुझे गलत समझ रही है माँ जी। मैं मानती हूँ कि मैंने कालासुर की मदद की, और
मैं वो औरत नहीं हूँ। मैं वो काले नकाब के पीछे वो औरत नहीं हूँ माँ जी। माँ जी, आज भी मैंने जो कुछ किया अपने स्वार्थ के लिए किया माँ जी। मेरे बेटे राज की जिंदगी को बचाने के लिए किया मैंने। मैं कसम खा के कहती हूँ माँ जी, मैंने गौरी को कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, ना ही उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है माँ जी। मैं सच कह रही हूँ। मैं तो बस मेरे बेटे के लिए मैंने शैतान का साथ दिया माँ जी। माँ जी, मैं कसम खा के कहती हूँ, आपके नातिन का कुछ नहीं होगा। माँ जी आप भी एक माँ है। 50 साल आप उस कैद में थी, अपने बच्चों से दूर। आप तो जानती है ना दूर होने का दर्द क्या होता है। सच कहती हूँ माँ जी, मैंने जो कुछ भी किया मैंने राज के लिए किया। मैं डर गई थी, राज की जिंदगी के लिए डर गई थी माँ जी। मुझे ऐसे लगा था कि काला सुर उसे मार डालेगा माँ जी, इसलिए मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ भी किया है मैंने अपने बेटे के लिए किया है। आपको अभी लगता है कि मैं गलत हूँ तो ठीक है, ये लीजिए, ये लीजिए, सबको बता दीजिए कि मैं बहुत बुरी हूँ। बता दीजिए सबको। मैं भी अपने दिल में इतना बड़ा पत्थर रख कर नहीं जी सकती कि मैंने अपने बेटे के लिए एक शैतान का साथ दिया। लीजिए, सबको बताइए। ठीक है, इतना बड़ा बोझ लेकर तू जी भी नहीं सकती। सबको बुला ही लेते हैं, सब मिलके फैसला करेंगे। जवान से बुढ़िया हो गई तो काला सूर के कैद में। चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए, बाल सफेद हो गए, फिर भी एक पैसे की अकल नहीं आई अब तक। पत्थर भरा हुआ पत्थर। क्या समझती थी? 50 साल की जिंदगी तुमने खा ली अपनी। जुबान तो बहुत तेज चलती है तेरी। जरा देखो शरीर भी तेज चलता है कि नहीं? क्या सोच रहे हो? कालासुर को जल्दी आजाद करो, वरना मैं गौरी को शायद राज ने कुछ सोचा है, कुछ करने वाला है। राज बस क्या कर रहा है तू? धर्म करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। नहीं, राज तू उसे नहीं खोल सकते, वो गौरी को मार देगा। धर्म मेरी बात समझने की कोशिश करता हूँ। गौरी मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैंने उसकी जान नहीं बचाई ना तो मैं जिंदगी में अपने आप को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। तू समझने की कोशिश कर। राज तू मेरी बात समझने की कोशिश कर रहा है। अगर तुझे नहीं जाना है तो तुम मत आ। राज हाँ ठीक है, नहीं आऊंगा मैं वापस, जा रहा हूं मैं। लगता है धर्म मेरा इशारा नहीं समझा। राज तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम कालासुर को मार दो। धर्म भी ना, काश ये मेरा इशारा समझ जाता। मैंने उसे जाने के लिए नहीं, कुछ और करने के लिए कहा था। उस तरफ इशारा भी किया था, वो समझा क्यों नहीं? बुढ़िया, तुम मुझे फंसाना चाहती थी बुढ़िया। मेरा पर्दाफाश करने के लिए तू पूरी बारात को बुलाने वाली थी। अब देख बिना बैंड बाजे के कैसे बारात निकालती हूँ तेरी। अरे
मुझे फंसाने के चक्कर में कितनी बड़ी गलती कर दी तूने। बुढ़ी हो गई है तू, फिर भी अक्ल नहीं आई तुझमें। एक पैर कब्र में और एक पैर कालासुर के कैद में, और मुझसे दुश्मनी। हाँ हाँ, तू मुझे ठीक समझ गई थी। मैं ही थी तांत्रिक की साथी। बरसों से उसकी मदद कर रही हूँ मैं। बरसों से मैं कालासुर का साथ दे रही हूँ। पूछ क्यों? ये एक बहुत बड़ी राज की बात है। ये तुझे तो क्या, मैं अपनी परछाई तक को नहीं बताऊंगी। बस एक और सेकंड, एक और सेकंड, उसके बाद तू तो क्या, तेरी परछाई भी नहीं दिखाई देगी किसी को। किसी को पता तक नहीं चलेगा कि 75 साल की बूढ़ी इमारत टूटने के बाद बह जाएगी या डह जाएगी। खत्म, आज तो खत्म, और तेरे साथ साथ मेरे सारे राज खत्म। ये वो काले रंग के पीछे चेहरा मेरा ही है। मैं ही कालासुर की मददगार हूँ, मैं उसकी साथी हूँ। तू खत्म, सब खत्म। तेरे जैसे बूढ़े बुजुर्ग 1000 बार कह चुके हैं कि किसी के भट्टे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, और तूने क्या किया? अड़ा दी ना टांग। अब भुगत, मार। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।